हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे हो। आज की वीडियो में रिव्यू करूंगा दुनिया की सबसे बेस्ट 20 ऐसी वेब सीरीज जो फैंटेसी ड्रामा से भरपूर है और इनमें से काफ़ी सारी सीरीज आपको हिंदी में देखने को भी मिल जाएगी। तो चलिए आज का रिव्यू शुरू करते हैं, बस वीडियो को आखिर तक देखते रहना। नंबर 20 पे है चिलिंग एडवेंचर ऑफ सबरीना। इसे IMDb पर 7.4 की रेटिंग मिली है। इसकी स्टोरी फोकस करती है सबरीना जो आधी इंसान और आधी विच है, लेकिन अब इसे उसके 16वें जन्मदिन पर यह तय करना है कि उसे इंसानों की दुनिया अपनानी है या विचेस की, और इसी के बीच स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग होती जाती है। इस सीरीज़ के दोस्तों 4 सीजन आ चुके हैं और आप इसे नेटफ्लिक्स पे हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। क्या तुम करना चाहोगी सबरीना? हाँ, क्यों नहीं। नंबर 19 पे है द मैजिशियंस। इसे IMDb पर 7.6 की रेटिंग्स मिली है। बात करें इसकी कहानी की तो एक ऐसी मैजिकल यूनिवर्सिटी जो पूरी दुनिया से छुपी होती है और वहाँ के सभी बच्चे जादू करना जानते हैं, और उन सब में से एक खास है जो सबको बुरी ताकतों से बचाएगा। दोस्तों इस सीरीज़ के टोटल 5 सीजन आ चुके हैं और आपको ये Amazon प्राइम पे इंग्लिश लैंग्वेज विद हिंदी सबटाइटल में देखने को मिल जाएगी। नंबर 18 पे है शैडो एंड बोन। इसे IMDb पर 7.6 की रेटिंग मिली है। इसकी कहानी में दिखाया गया है कुछ लोग एक शैडो को पार करना चाहते हैं और उन्हें जानना है कि शैडो की दूसरी तरफ क्या है, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा करने में सफल नहीं रहा है। लोगों का ये सफ़र कितना एडवेंचरस होता है ये देखना बड़ा मज़ेदार है। इस सीरीज़ का अब तक एक ही सीज़न आया है जिसे आप नेटफ्लिक्स पे हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। नंबर 17 पे है द वैम्पायर डायरीज। 7.7 IMDb रेटिंग के साथ बात करते हैं इसकी कहानी की। हाई स्कूल के पहले दिन एलेना स्टीफन से मिलती है और फिर उससे अट्रैक्ट होने लगती है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि स्टीफन एक वैम्पायर है। फिर होती है स्टोरी की असली शुरुआत। ये देखना बड़ा ही मज़ेदार है। दोस्तों इस सीरीज़ के अब तक 8 सीजन आ चुके हैं और आप इसे Amazon प्राइम पे इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हैं। नंबर 16 पे है हिज डार्क मटेरियल्स। इसे IMDb पर 7.8 की रेटिंग्स मिली है। इसकी स्टोरी फोकस करती है लायरा पे जो एक ऑर्फन मतलब कि अनाथालय में रहती है और वो निकलती है अपने लापता दोस्त की तलाश में। फिर धीरे धीरे करके एक के बाद एक कई राज खुलते जाते हैं। फिर ये मैजिकल जर्नी कितनी मज़ेदार होती है ये आपको सीरीज़ देखकर पता चल जाएगा। दोस्तों इस सीरीज़ के अब तक 2 सीजन आ चुके हैं जिसे आप Disney+ हॉटस्टार पे इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हैं। The fate of more than this world depends on her. नंबर 15 पे स्वीट टूथ। इसे IMDb पर 7.8 की रेटिंग्स मिली है। इस सीरीज़ की शुरुआत में दिखाया गया है एक पेंडेमिक के कारण बहुत से लोग मर जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ कुछ हाइब्रिड बच्चे पैदा होते हैं जो आधे इंसान और आधे जानवर होते हैं। और इस सीरीज़ की स्टोरी एक ही बच्चे गज पर ज़्यादा फोकस करती है कि वो अकेला पेंडेमिक में बुरे लोगों के बीच सर्वाइव कैसे करता है। ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों इस सीरीज़ का अब तक एक सीजन ही आया है जिसे आप नेटफ्लिक्स पे हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। बच्चे की हर एक बात उम्मीद से भरी है। नंबर 14 पे है डिस्कवरी ऑफ विचेस। 7.9 IMDb रेटिंग के साथ इस सीरीज़ की स्टोरी फोकस करती है डायना बिशप पर जो एक विच है और उसके पास एक किताब है जिसे खोलने से अजीब अजीब घटनाएं होने लगती है और फिर उसे फोर्स किया जाता है कि उस किताब को वापस उसी दुनिया में रख दे जहां वैम्पायर और विचेस भरे पड़े हैं। और फिर उसकी जर्नी कितनी एडवेंचरस होती है ये आपको सीरीज़ देखकर पता चलेगा। इस सीरीज़ के टोटल 3 सीजन आ चुके हैं जिन्हें आप सोनी लिव ऐप पे इंग्लिश लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। नंबर 13 पे है मर्लिन। 7.9 IMDb रेटिंग के साथ बात करते हैं इसकी स्टोरी की। मर्लिन एक पावरफुल वॉरलॉक है जो अपनी पावर्स को लोगों से छुपा कर रखता है। दोस्तों एक बढ़िया फैंटेसी ड्रामा सीरीज़ है और इस सीरीज़ के अब तक 5 सीजन आ चुके हैं जिसे आप हिंदी सबटाइटल के साथ इंग्लिश लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। None of us can choose our death. 12वें नंबर पे है गुड ओमेंस। इसे IMDb पर 8 की रेटिंग्स मिली है। इस सीरीज़ की शुरुआत में दिखाया जाता है 2 डेमन्स जो पृथ्वी पे किसी मिशन से आते हैं और फिर पृथ्वी पे रहते रहते उन्हें मज़ा आने लगता है। ये दोनों पृथ्वी पे किस मिशन से आए हैं और फिर स्टोरी में आगे क्या कुछ होता है ये आपको सीरीज़ देखकर पता चल जाएगा। दोस्तों इस सीरीज़ का अब तक एक ही सीज़न आया है जिसे आप Amazon प्राइम पे इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हैं।
नंबर 11 पे है लूसीफर। 8.1 IMDb रेटिंग के साथ इस सीरीज की कहानी फोकस करती है लूसीफर मॉर्निंग स्टार पर, जो नर्क में रहकर अपनी जिंदगी से बोर हो चुका है और फिर पृथ्वी पे रहने आ जाता है। फिर धीरे धीरे शराब, लड़कियां, ड्रग्स जैसी चीजों का आदी हो जाता है और फिर उसकी लाइफ में एंट्री होती है क्लोई डेकर की और फिर लूसीफर की लाइफ बदल जाती है और फिर स्टोरी में आगे क्या कुछ होता है ये आपको सीरीज देखकर पता चल जाएगा। दोस्तों इस सीरीज के अब तक 6 सीजन आ चुके हैं और आप इसे नेटफ्लिक्स पे हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। तो डैड चाहते क्या है? कोई हेल से भाग गया है। किसकी बात कर रहे हो? मॉम। नंबर 10 पे है द किंग। ये एक कोरियन ड्रामा सीरीज है। इसे IMDb पर 8.1 की रेटिंग मिली है। इस सीरीज की शुरुआत में हमें पैरेलल यूनिवर्स दिखाया जाता है जिसके बीच एक दरवाजा है जिसमें कई सारे राज छुपे हुए हैं। इस सीरीज में फैंटेसी, ड्रामा, टाइम ट्रेवल, लव स्टोरी, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों ये वन ऑफ द बेस्ट फैंटेसी ड्रामा कोरियन सीरीज है। इसका अब तक एक ही सीजन आया है जिसे आप नेटफ्लिक्स पे हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। नंबर 9 पे है द विचर। इसे IMDb पर 8.2 की रेटिंग्स मिली है। बात करें इसकी स्टोरी की, गेराल्ट जो कि एक विच हंटर है और उसके पास कुछ सुपरनेचुरल पावर भी है और उसका एक ही मकसद है विच और मॉन्स्टर को ख़त्म करना। और गेराल्ट के इस सफ़र में बहुत सारी एडवेंचरस चीज़ें होती है जिन्हें देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। दोस्तों इस सीरीज़ के टोटल 2 सीजन आ चुके हैं और इसे आप नेटफ्लिक्स पे हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। और सही सलामत वापस लाऊंगा। नंबर 8 पे है द ओरिजिनल्स। 8.3 IMDb रेटिंग के साथ इस सीरीज की शुरुआत में दिखाया गया है एक वैम्पायर फैमिली जिन्होंने कुछ साल पहले एक शहर को बचाने में मदद की थी, लेकिन फिर वो सब वापस आ जाते हैं उस शहर पे हक जमाने के लिए और फिर कहानी में आगे क्या कुछ होता है ये आपको सीरीज देखकर पता चल जाएगा। इस सीरीज के दोस्तों 5 सीजन आ चुके हैं जिन्हें आप Amazon प्राइम पे हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। My home once. I wanna be king. The original. नंबर 7 पे है द लेफ्ट लवर्स। 8.3 IMDb रेटिंग के साथ ये कहानी है न्यूयॉर्क सिटी के एक टाउन मैपल्टन की, जहां लोग अपनी जिंदगी आराम से जी रहे होते हैं, लेकिन फिर अचानक से लोग रहस्यमय तरीके से गायब होने लगते हैं और फिर जीने मरने वाला सर्वाइवल चालू हो जाता है। तो देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इस सीरीज के 3 सीजन आ चुके हैं जिसे आप Disney+ हॉटस्टार पे इंग्लिश लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। Where were you? Parking lot. नंबर 6 पे आर्थर डेल क्रॉनिकल्स। ये एक कोरियन फैंटेसी ड्रामा सीरीज है जिसे IMDb पर 8.4 की रेटिंग्स मिली है। इस सीरीज की शुरुआत में आपको देखने को मिलेगा एक मिथिकल और प्राचीन शहर आर्थ जिसमें सत्ता पाने के लिए लोग युद्ध करते हैं और फिर स्टोरी में आगे क्या कुछ होता है ये आपको सीरीज देखकर पता चल जाएगा। दोस्तों इसका एक ही सीजन आया है जिसे आप नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हैं। 타고의 비밀을 알았어. 그놈의 숨통을 끊을 수 있는. नंबर 5 पे है आउटलैंडर। 8.4 IMDb रेटिंग के साथ इसकी स्टोरी फोकस करती है क्लेयर पे, जो रहस्यमय तरीके से समय में पीछे चली जाती है और फिर स्टोरी में जो कुछ होता है वो देखना बड़ा मज़ेदार है। इस सीरीज़ के टोटल 6 सीजन आ चुके हैं और आप इसे नेटफ्लिक्स पे हिंदी सबटाइटल के साथ इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हैं। नंबर 4 पे है द डार्क क्रिस्टल। 8.4 IMDb रेटिंग के साथ इस सीरीज की शुरुआत में दिखाया गया है एक पावरफुल क्रिस्टल जिसकी हिफाजत कुछ लोग करते हैं और साथ ही बहुत से लोग इस क्रिस्टल के पीछे पड़े हैं। उस क्रिस्टल में क्या क्या राज छुपे हैं ये आपको सीरीज देखकर पता चलेगा। इसका अब तक एक सीजन ही आया है जिसे आप नेटफ्लिक्स पे हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। तीसरे नंबर पे सुपरनैचुरल्स। 8.4 IMDb रेटिंग के साथ बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन की। 2 भाई जो निकलते हैं अपने पिता को ढूंढने के लिए, उन लोगों को फिर एक रहस्यमय डायरी मिलती है और फिर उसके बाद होती है एडवेंचर की असली शुरुआत। दोस्तों इस सीरीज के 15 सीजन आ चुके हैं जिसे आप Amazon प्राइम पे इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हैं। नंबर 2 पे है व्हाट वी डू इन शैडो। इसे IMDb पर 8.6 की रेटिंग मिली है। इसकी स्टोरी की बात करें तो कुछ बचे कुछ वैम्पायर्स जो अपनी रोजमर्रा की लाइफ जीने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और इन्हीं सब के बीच आपको बहुत सारी हॉरर कॉमेडी देखने को मिलेगी। इस सीरीज के 4 सीजन आ चुके हैं जिसे आप Disney+ हॉटस्टार पे इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हैं। This is pretty macabre. नंबर 1 पे आती है गेम ऑफ थ्रोन्स। 9.2 IMDb रेटिंग के साथ इस वीडियो को देख रहे 80% लोगों ने तो इस सीरीज़ को कब का देख लिया होगा, लेकिन इसे काउंटडाउन में रखना भी ज़रूरी था क्योंकि ये सबसे बेस्ट फैंटेसी ड्रामा सीरीज़ है। इसकी स्टोरी लाइन को शॉर्ट में बताऊँ तो सभी लोग वेस्टरॉस की कुर्सी के पीछे पड़े हैं और फिर उन्हें वाइट वॉकर्स और ड्रैगन्स के बारे में पता चलता है। तो कुल मिला के कहा जाए तो ये कंप्लीट फैंटेसी ड्रामा सीरीज़ है। दोस्तों इस सीरीज़ के 8 सीजन आ चुके हैं जिन्हें आप हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हो। When you play the Game of Thrones, you win or you die.
तो ठीक है दोस्तों, रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप मेरी लास्ट अपलोडेड वीडियो यहाँ क्लिक कर देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।